लगता है दारू वारू पी के पड़ा हुआ है। कौन हो सकता है? हेलो भैया, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब। बॉस, अरे ये तो मेरे बॉस है, सिंघानिया साहब। आप जानते हैं इनको? बेटा, एक समय में शहर के बहुत बड़े आदमी थे और मैं इन्हीं के यहाँ काम करता था। कौन है ये? बेटा, ये हमारे बॉस हैं। लगभग साल भर पहले की बात है। जब पहली दफा तुझे देखा तो वक्त वहीं जैसे ठहर सा गया। तेरी आंखों की उस खामोशी में दिल मेरा चुपके तेरा हो गया। हवा भी तेरी खुशबू से महक गई, रास्ते भी सारे तेरी तरफ ही मुड़ गए। उस पहली मुलाकात में ही दिल ने तुझे अपना मान लिया। एक्सक्यूज मी, यस, बता सकते हैं इस ऑफिस में आप किस लिए गई थी? एक्चुअली वो एक इंटरव्यू के लिए गई थी बट सिलेक्शन नहीं हुआ। ओह सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, यस, क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पीना पसंद करें? सॉरी बट नहीं, मुझे अभी एक दूसरे इंटरव्यू के लिए जाना है। देख लीजिए, हो सकता है कॉफी से आपकी जॉब की तलाश खत्म हो जाए। रियली? हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए क्या कि एक इंटरव्यू आप मुझे दे रही हैं। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, ये तो उसी कंपनी का खड़ूस बॉस है। अच्छा मैम, शायद वो मुझे बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। कल से आपको ऑफिस ज्वाइन करना है। थैंक यू, कल टाइम पे आ जाइएगा। सरप्राइज! ये मेरी यस, आज मेरी जॉब लग गई है और अब हम हर हफ्ते पार्टी करेंगे। जल्दी 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 जल्दी।
हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और आपको पता है वहाँ क्या हुआ? जब मैं वहाँ गई तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि वैकेंसी नहीं है, पर बाहर निकल के क्या हुआ, मैं एक आदमी से टकरा गई। पहले तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी, फिर वो मुझसे कॉफ़ी के लिए पूछने लगा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, पी लेते हैं कॉफ़ी। पर आपको पता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इतना जुगाड़ू आदमी था कि उसकी कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले उसने मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिला दिया। अरे वाह, तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, कोई किसी एकदम अनजान के लिए ऐसा क्यों करने लगा? अरे पापा, अब वो सब मैं इतना नहीं सोचती। लेकिन थोड़ा होशियार रहना। बिना स्वार्थ आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, इसलिए चीजों को नाप जोख कर देखना ज्यादा जरूरी है। इससे धोखा खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अरे पापा, पता है आपने बचपन से हमें ये सब सिखाया है, और मैं ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास करके किसी के साथ भी चली जाऊंगी। आप विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। अब ये बताइए, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? अभी नहीं। तो चलिए फिर हम खाना खाते हैं साथ में। आज मैं पिज्जा लाई हूँ पिज्जा? और हम सब साथ में पिज्जा खाएंगे। पहली नौकरी, पहली कमाई, घर में खुशियों की आई शहनाई, बाबुल की आंखों में चमक नई, दो नन्ही बहनों की हंसी समाई, पिज्जा की खुशबू से महका घर, आज लगा जैसे आया हो त्योहार, रोटी के संग जो सपने थे आज हुए हैं वो साकार, ये पहली तन्ख्वाह की मुस्कान है, इसमें पूरे परिवार की जान है। मुस्कान बेटा, देखना जरा कौन आया। दीदी, खड़ूस ओनर फिर से आ गया, वो बुला रहे हैं आपको। मैंने आपसे कह दिया मैं आपका किराया दे दूंगी, मेरी जॉब लग गई है। अरे 5-6 महीने तो हो गए, अभी तक एक भी पैसा मिला नहीं है। बोल दिया ना मैंने कि मेरी जॉब लग गई है, मैं दे दूंगी आपका सारा किराया। अरे ऐसा कौन सा काम है जिसमें 1 महीने की सैलरी पे 5-6 महीने का किराया दे दोगी? ऐसी कौन सी कंपनी में जॉब लग गई है भाई? थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। अरे थोड़ा थोड़ा करके कैसे दे दोगी? अरे थोड़ा थोड़ा करके दोगी तो और ज्यादा किराया बढ़ता जाएगा। 1 महीने का दोगी तो दूसरे महीने का चढ़ जाएगा, आगे दोगी तो और चढ़ जाएगा। फिर तुम्हारे भी तो खर्चे हैं, 2 बहनें हैं, उनकी भी फीस जमा करनी है। कैसे करोगी ये सब? उसकी चिंता आप मत करिए, मैं किराया दे दूंगी, मेरी जॉब लग गई है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ एक ही है, मुझसे शादी कर लो और इस घर की मालकिन बन जाओ, और तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठा लूंगा। प्लीज मान जाओ। देखिए, मुझसे ऐसी बातें मत किया करिए। तो ठीक है, फिर जब ये सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक दिया जाएगा ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। अरे मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ऐसे कौन ठुकराता है ऐसे सुंदर ऑफर को? मैं कब से तुम्हारे पीछे लगा हूं। प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। मुझे सुबह की तैयारी करनी है, सुबह मुझे जॉब पर जाना है, इसलिए आप जाइए प्लीज।
गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा नाम वर्तिका है। आइए वर्तिका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे तो पहले ही से पता था कि आप इस जॉब की परफेक्ट कैंडिडेट हैं। थैंक यू सर। HR वाले ना जाने पता नहीं किस किस को हायर कर लेते हैं। आप अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? जरूर पूछिए। सर कल जो वो रेस्टोरेंट में आदमी था, उन्होंने आपसे ऐसी क्या बात की कि आपने मुझे ये जॉब दे दिया? ये वर्तिका जी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी बॉस आपका वेट कर रहे हैं, पहले आप उनसे मिल लीजिए। ओके सर। मे आई कम इन सर? जब पहली दफा तुझे देखा तो वक्त वहीं जैसे ठहर सा गया। घबराने की कोई बात नहीं है। इन्होंने कल रात शराब ज़्यादा पी ली थी, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, कुछ टाइम में सही हो जाएंगे। एंड सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही इस कंपनी के ओनर हैं। एंड सॉरी सर, प्लीज। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। बैठिए प्लीज। क्या लेना पसंद करेंगे आप, कॉफी या चाय? सर कल हमने कॉफी पी थी साथ में, तो कॉफी ही चलेगी। बिल्कुल, 2 कॉफी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप डिजर्विंग थी, आपको इसलिए जॉब दी गई है। आप मेहनत से काम करिए, आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको बहुत बुलंदियों तक ले जाएगी। जी सर, सर मैं पूरा मन लगा के काम करूँगी। सर मैंने कल की बातें अपने पिताजी को घर पे बताई। अच्छा। और वो बहुत खुश हुए सारी बातें सुनकर। हाँ, बस थोड़ी देर बाद मुझे थोड़े से लेक्चर देने लगे कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने मतलब के लिए करते हैं। पर मैंने भी उनसे बोल दिया कि नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। तेरी हंसी में जैसे सावन की बारिश रहती है, तेरी बातों में मीठी सी कोई शायरी बहती है, तेरी आँखों के दरिया में। हाँ भाऊ साहब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहा है? अरे कौन छोड़ो, क्यों बोल रहे हैं ये पूछो। वो जो लड़की तुमने रखी है ना, उसको तुरंत ऑफिस से निकाल दो। वो बिल्कुल तुम्हें बर्बाद कर देगी, बिल्कुल सही लड़की नहीं है। अबे उसकी कुंडली में बहुत भयानक दोष है, जहाँ जहाँ जाएगी उसे बर्बाद कर देगी। फोन रख, दोबारा फोन मत करना। अब वो निकालेगा इसको ऑफिस से और मैं करूंगा अपनी शादी की तैयारी। बर्बादी। मे आई कम इन मैम? यस मैम प्लीज। मैम आपने बुलाया मुझे? सर ने आपको डेली का 1000 रुपीज देने को बोला है फॉर कन्वेंस। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। मिस्टर वर्मा, ये लड़की कैसा काम कर रही है? एकदम बढ़िया, अपने काम पे काम रखती है और सबसे अच्छे से बात करती है। शी इज गुड। उसको बुलाओ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? आपकी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास अभी एक कॉल आया था, वो बोल रहा था कि जिस लड़की को आपने हायर किया उसको तुरंत निकाल दो। कहाँ सोच में पड़ गई? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मेरी कोई दुश्मनी। इट्स ऑल राइट। अच्छा ठीक है, डू योर वर्क। ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर वर्मा, यस सर, पता करिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो तुम? आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम ही ने कॉल किया था मेरे ऑफिस में मेरे बॉस को, मुझे पता है। तुम पागल हो, सनकी हो, क्या हो मुझे नहीं पता। बस मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना तो सड़ोगे सारी जिंदगी जेल में। अरे ऐसे कैसे सड़ूंगा जेल में? उसके पहले तुम्हें मेरा बचा हुआ किराया देना होगा, वरना तुम्हें जेल जाने से पहले इस घर से बाहर फेंक दूं।
मेरी बात समझी? नहीं समझी? अरे समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तो मेरी बात समझ जाओ ना। अरे मुझे नहीं समझना, कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे मुंह पे मार के तुम्हारा घर खाली कर दूंगी। अरे मैं तुम्हें जाने दूँ तब ना, और किराया भी मैं सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ ताकि तुम ये घर छोड़ के ना जाओ। एक बार मेरी बात मान लो, फिर ये घर तुम्हारा। हेलो। हाँ भाऊ साहब, अरे मैं वही आपका शुभ चिंतक। देखिए मैंने आपसे कहा था उस लड़की को तुरंत जॉब से निकाल दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। भैया भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं आपकी भलाई करना चाह रहा हूँ और आप वो की भलाई मेरे को तैयार नहीं। अरे भाई साहब बहुत टॉक्सिक लड़की है, आपकी जिंदगी को एकदम बर्बाद करके रख देगी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बाकी उसकी अंदर की बातें जाननी हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे हैं? हेलो मिस्टर शर्मा, वर्तिका का एड्रेस भेजिए मुझे। अरे छोड़ो दे। अरे कौन है यहाँ पे? सर कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तुमको क्या लग रहा है तुम मुझे लगातार फोन करोगे, परेशान करोगे और मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दूंगा? माँ जरा इनको संस्कारित करिए। तो निकलाना चाहते हो तुम उस लड़की को जॉब से? देखिए दरअसल मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो तुमको पसंद नहीं करती तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं? एक बड़ा बिजनेसमैन, शाम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है। उठा लिया ना तुझको? हाँ। अब तुझको यहीं से गायब करा दो, पता चलेगा किसी को? नहीं। ध्यान रखना दोबारा से, उस लड़की को परेशान मत करना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं कभी उसको परेशान नहीं करूंगा। और आज के बाद उसके आगे पीछे दिखाई पड़े तो ठीक नहीं होगा, और सीधे अभी जाके उससे सॉरी बोलना जाके। जी मैं अभी जाके उससे माफी मांगता हूँ। सुबह तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि तुमने उससे जाकर सॉरी बोला है। जी जरूर। भाऊ साहब मुझे माफ कर दीजिए, कभी जीवन में उसको कभी परेशान नहीं करूंगा। चल निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को दरवाजा खटखटाने की? वर्तिका जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आपका मन हो तो किराया दीजिएगा, वरना वो भी मत दीजिएगा, मगर प्लीज
आप मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है कि मैं आपसे प्यार करता था, आपसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल परेशान भी नहीं करूंगा, ठीक है? लेकिन प्लीज आप एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, कल अपने बॉस को जाके बता दीजिएगा कि मैंने आपसे माफी मांग ली है ना? प्लीज। आया होश आया इनको। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर पे हैं सर। तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका मैनेजर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आपने ही तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया था ना उसको? हाँ सर। आप मिला दो मुझे उससे। मैं मिलाऊंगा सर, मिलाऊंगा, पहले पता तो चले वो है कहाँ आखिर। मुझे उससे माफी मांगनी है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है मिस्टर शर्मा, मुझे उससे माफी मांगनी है। उसके साथ बहुत गलत किया, मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांगना चाहता हूँ मिस्टर शर्मा। हाँ सर। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा मिस्टर नहीं है। हेलो वर्तिका। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? नो सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, आई मैनेज, थैंक यू। जी मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलेंगे। ओके, अगर ऐसी बात है तो चल लेती हूँ। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा पर्सनल सा है, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल पूछिए, अगर बताने लायक होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। वर्तिका, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? सर, ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। प्यार हुआ था या प्यार में धोखा खाया है? नहीं सर, हम गरीब लोगों के पास ये प्यार व्यार का टाइम कहाँ है। हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही इतनी होती हैं कि और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ऊपर से मैं अपने घर में तीनों बहनों में सबसे बड़ी हूँ, और आप तो जानती हैं कि बड़ी बेटी घर में बड़े बेटे के समान होती है। तो मैंने ये सोचा कि पहले सब कुछ थोड़ा सा सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद देखेंगे, सोचा जाएगा कुछ। सर बस थोड़ा सा आगे चेक के लेफ्ट पे रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। ओके, थैंक यू सर। बाय। मैं आई कम इन सर? आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा चल रहा है? जी सर, ऑफिस का सारा स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और सभी लोग हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता देना। जी। शाम को क्या कर रहे हो? शाम को कुछ खास नहीं सर, बिकॉज मेरा एक ही फिक्स शेड्यूल रहता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अगर टाइम हो तो हम लोग शाम को एक कॉफी साथ पी लेते हैं। कॉफी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, बिल्कुल, जैसा आप बोले। जी सर, बताइए क्या बात करनी थी आपको? तुम्हारे पापा ने कहा था ना वर्तिका, इस दुनिया में ऐसे ही किसी को कोई हेल्प नहीं करता है। मतलब? वर्तिका, जिस दिन से तुमको मैंने देखा था उसी दिन से तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुमसे कहूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। अब मैं और देर नहीं करूंगा वर्तिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप परेशान न होइए, आप अभी आराम कीजिए, मैं पता करता हूँ कहाँ है। मिस्टर शर्मा, मुझे मेरी वर्तिका से मिला दो। हाँ मिलाएंगे सर। मिस्टर शर्मा, उसे प्लीज ढूंढ कर लाओ। मैं लाता हूँ। मिस्टर शर्मा, मुझे प्यास लगी है, मुझे शराब पिला दो। नहीं, डॉक्टर ने मना किया आपको। नहीं, आप आराम कीजिए। मुझे शराब पीनी मिस्टर शर्मा। आप आराम कीजिए। वर्तिका से मिला दो मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, मुझे वर्तिका से मिला दो, मुझे माफी मांगनी है उससे मिस्टर शर्मा, प्लीज मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, मुझे वर्तिका से मिला दो। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। सर, आप में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और कहाँ मैं आपकी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। बस इतनी सी बात, मेरी जिंदगी बन जाओ वर्तिका, मुझसे शादी कर लो प्लीज वर्तिका।
आज मेरी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। क्यों बुलाया? एक सरप्राइज है तुम लोग के लिए। दिखाइए। दिखाओ। दिखाओ। टेन टेन। वाओ, एंगेजमेंट रिंग। किसने दिया? मेरे बॉस जहाँ मैं काम करती हूँ। ओह माय गॉड। जब से तुझे मेरी नजर ने छुआ, हर रास्ता अपना लगने लगा। तेरी हंसी में जो जादू मिला, हर दुआ में तुझे मांगने लगा। हो चांद भी तेरे आगे फीका लगे, तारों को तेरी चमक से जलन। तू साथ हो तो हर मौसम लगे, जैसे खुदा की हो कोई लगन। तू मिले तो सांसों में बाहर आ जाए, सुनी सी दुनिया में निखार आ जाए। बस तेरा नाम लबों पे रहे, हर धड़कन तेरा इंतजार करे। तेरे नाम की सुबह हो, तेरे नाम की शाम रहे। मेरे हर एक ख्वाब में बस तेरा ही नाम रहे। हाथों में तेरा हाथ रहे, आंखों में तेरा प्यार रहे। सातों जन्म की राहों में मेरा और तेरा साथ रहे। मुझे वर्तिका से मिला दो, मुझे माफी मांगनी है उससे मिस्टर शर्मा। मुझे वर्तिका से मिला दी। क्या हुआ, अचानक से अर्जेंट में कॉल करके बुलाया? मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। बताओ। आई एम प्रेग्नेंट। Oh, really? क्या बात है। पर अभी हमारी शादी नहीं हुई। अरे तो शादी में क्या है, एक वेन्यू बुक करना है और पंडित को बुलाना है और व्हाट्सएप पे सबको इन्फॉर्म कर देना है। जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग शादी कर लेते हैं। ना फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट सा काम आ गया है। तुम घर पहुंचो, मैं तुमसे बात करता हूँ फिर, ठीक है? मिस्टर शर्मा, किसने किया ये सब? हमने किया। इतनी सी बात के लिए कि वो सिर्फ ड्रग्स लेती है, छोड़ दिया। क्या लगा था मेरी बहन को धोखा दोगे, उसको मना करोगे, वो भारतीय अबला नारी है, रोएगी गिड़गिड़ाएगी। उसने तुम्हारे इस पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। अब वो यहाँ की मालकिन है और तुम
मिलना चाहोगे? है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ना 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 ना, इंसान है। परमिशन परमिशन लेके जाइए ना। बोलिए मे आई कमिंग मैडम? भेजूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसने की? राज, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा के मुझे बीच रास्ते पे छोड़ दिया था, याद है ना? राज, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो करो ना। ये प्यार का मतलब ये नहीं होता है। और दूसरा, जो तुम्हारी ये शराब और सिगरेट और ड्रग्स की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब तुमको छोड़ना पड़ेगा। राज, मैंने नहीं छोड़ सकती राज, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर मुझे छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नशे से प्यार करती हो। राज प्लीज, राज पीछे हटो। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। पीछे हटो। राज, मेरी बात सुनो प्लीज। राज, ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। राज, तुम ऐसा नहीं करो। राज, राज सुनो प्लीज। राज, राज प्लीज सुनो। ये राज, राज पीछे। राज मुझे, राज प्लीज, मुझे प्यार करना है तुमसे। राज पीछे हटो। राज, पीछे हट जाओ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, पीछे हट जाओ। ये तुम्हारी जो नशे की आदतें हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज सुनो राज। पीछे हटो। राज, राज तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। राज, क्या कर रहे हो राज? राज, बाहर राज, राज क्या कर रहे हो राज? राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते राज। ये जो तुम्हारी शराब और सिगरेट की आदत है ना, ड्रग्स का ध्यान रखना। ये नशे तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। तुम मेरा प्यार हो राज। राज प्लीज, राज मैं कह रही रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते राज। राज, 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 राज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगी राज। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी राज। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी राज। राज, मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम रोशनी खान नहीं राज। राज, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं राज। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। आज देखो तुम्हारी औकात क्या है। तुमने धोखा किया है मेरे साथ। धोखा तो राज तुमने मेरे साथ किया था। कितना प्यार करती थी राज मैं तुमको, और तुमने मेरे प्यार की जरा सी भी कदर नहीं की। मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था तुमने, याद है ना तुमको? और उस दिन से मैं तिल तिल के जल रही हूँ सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए राज। और देखो, आज तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा ऑफिस, सब कुछ मेरा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर हाँ, सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है अगर तुम मुझसे शादी करते हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कर लो ना शादी। मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। शादी तो तुम्हारे नहीं, ये गलत कहावत हो जाएगी ना। शादी तो तुम्हें जरूर करनी पड़ेगी जीजा जी। अब देखिए ना, ये जो फाइल है, अगर ये सीबीआई वालों को पास चली गई तो सोचिए क्या होगा। आजीवन कारावास। अब देखिए, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी बहन से शादी कर लीजिए या फिर आजीवन कारावास। अब चॉइस तो आपकी है। देखिए, मेरी तो कई जान पहचान है, उनमें सीबीआई वालों से थोड़ा मेरा चलता रहता है ना, तो कहिए तो ये फाइल भिजवा दे। चलो, सोचने का मौका दे देते हैं। आप आराम से सोचिए, लेकिन इस केबिन में नहीं, इस केबिन के बाहर।
सर। मिस्टर शर्मा। जी सर। वर्तिका का पता चला? नहीं सर, वर्तिका का पता नहीं चला। हाँ, उसके मकान मालिक का पता चल गया है। उससे क्या होगा मिस्टर शर्मा? देखिए, मकान मालिक का पता चल गया, वर्तिका का भी पता चल जाएगा। मिस्टर शर्मा, तो मुझे उस मकान मालिक से मिलाओ मिस्टर शर्मा। ले चलो मुझे ले चलो मिस्टर शर्मा, मुझे ले चलो। बेटा तो निकलाना चाहते हो तुम उस लड़की को जॉब से? देखिए, दरअसल मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो तुमको पसंद नहीं करती तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं? एक बड़ा बिजनेसमैन, शाम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है। बाबा, रंगीला जी, मेरा मतलब बाबा जी, मेरी वर्तिका कहाँ? आप वर्तिका जी से मिलना चाहते हैं? हाँ। लेकिन आप कौन हैं और आपका वर्तिका जी से क्या संबंध? मिस्टर शर्मा, मुझे नहीं जानते हो? मैं वर्तिका को कितना प्यार करता था। प्रेम तो मैं भी बहुत करता था वर्तिका जी से, लेकिन आपने जिन स्थितियों परिस्थितियों में उसको छोड़ा था ना, याद है? अरे राज, तुम आओ ना, अंदर आओ राज। क्या हुआ राज? शादी की डेट फिक्स हुई? पंडित जी से बात हुई? वेन्यू फिक्स हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो राज? मेरी तरफ से टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से ज्यादा गेस्ट नहीं रहेंगे, बस पिताजी रहेंगे, मेरी बहनें रहेंगी और कुछ एक आध गेस्ट और हो सकती हैं। तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो राज? मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये क्या मजाक कर रहे हो राज? ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं शादी नहीं कर सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो राज? मेरी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। तो अवार्ड करा दो उसको। क्या क्या कहा तूने? बेटा, तेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बगैर वो जी नहीं पाएगी। अंकल, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा मत कहो राज, तुम ऐसा नहीं कह सकते।
ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत हो मैं तुम्हें दूंगा। जिंदगी भर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर मैं अब शादी नहीं कर सकता। डॉक्टर से बात कर ली है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तूने दिल पे मेरे यारा ये कैसी ठोकर मारी, वीरानी कर दी तूने मेरी दुनिया सारी। मेरा हमदम था तू सबसे बड़ा सहारा, तेरे बिना अब लगता है मैं अब सब कुछ हारी। उसकी कॉफी खत्म होने से पहले उसने मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिला दिया। और मैं ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास करके किसी के साथ भी चली जाऊंगी। चीजों को नाप जोख कर देखना ज्यादा जरूरी है, इससे धोखा खाने के चांसेस कम हो जाते हैं। आज मेरी जॉब लग गई है और अब हम हर हफ्ते पार्टी करेंगे। रेस्टोरेंट में जो आदमी था उन्होंने आपसे ऐसी क्या बात की जो आपने मुझे ये जॉब दे दी? देख लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ थोड़ी दूर तक चलेंगे। कल तक जो ख्वाबों का शहर था अपना, आज हर गली में बस सन्नाटा रहता है। तेरी हंसी की गूंज थी सांसों में मेरी, अब हर धड़कन तन्हा सा रोता रहता है। जो हाथ थाम कर कहा था ना कभी, साथ कभी ना छोड़ेंगे हम, वही वादे आज हवा हो गए और हम बस यादों में खो गए हम। तू खुश रहे कहीं भी मगर मेरी दुआओं में तेरा नाम रहे। मैं टूट भी जाऊं अगर यारा तुझसे मोहब्बत तमाम रहे। तूने दिल पे मेरे यारा ये कैसी ठोकर मारी, वीरानी कर दी तूने मेरी दुनिया सारी। मेरा हमदम था तू सबसे बड़ा सहारा, तेरे बिना अब लगता है मैं अब सब कुछ हारी। ऐसा तू कैसे कर सकता है मेरी बेटी के साथ? ऐसा कैसे कर सकता है तू? मैं खोने दूंगा। तू ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे कर सकता है तू मेरी बेटी के साथ? तूने दिल पे मेरे यारा ये कैसी ठोकर मारी, वीरानी कर दी तूने मेरी दुनिया सारी। मेरा हमदम था तू सबसे बड़ा सहारा, तेरे बिना अब लगता है मैं अब सब कुछ हारी। बदनाम किया है इश्क को रुसवा सरेआम किया है। शिकायत करूं खुदा से या खुद को दोषी मानूं, मुझसे गुनाह हुआ है गलती मेरी सारी। एक बेवफा इंसान पे अपनी सारी दुनिया वारी। दिल पे मेरे यारा ये कैसी ठोकर मारी, वीरानी कर दी तूने मेरी दुनिया
मेरा हमदम था तू, सबसे बड़ा सहारा, तेरे बिना अब लगता है मैं अब सब कुछ हारी। आप ही के बच्चे की माँ बनने वाली थी ना, सोच सकते हो वो किस परिस्थिति में रही होगी। जरा कल्पना कीजिए, 2 छोटी बहनें, किराए का मकान, बूढ़ा बाप और खुद गर्भवती। इस स्थिति में ले जाकर आपने उसको छोड़ा था। अरे वो तो अपना जीवन समाप्त करने जा रही थी, लेकिन जब तुम उसको छोड़ के गए तो मैं वहीं था। और उसके बाद जो मैंने उसके चेहरे पर तकलीफ देखी, उसके आंखों में जो दर्द देखा, आप नहीं सोच सकते। वो तो अपना जीवन समाप्त करने जा रही थी। लेकिन तभी मैंने सोचा कि मैं अपना घर, अपना जमीन जायदाद, सब कुछ उसके नाम कर दूंगा, उसके जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। प्रेम समर्पण होता है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं की जाती, और ये मुझे उस दिन एहसास हुआ। बाबा जी प्लीज बताइए मेरी वर्तिका कहाँ है? मुझे उससे माफी मांगनी बाबा जी। माफी मांगना है तो सिर्फ उस ईश्वर से मांगो। वर्तिका जी तो एक बार तुम्हें माफ कर भी दें, मगर ईश्वर के बही खाते में तुम्हारे कर्म दर्ज हो चुके हैं। बगैर उसकी माफी के कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, कभी सुख नहीं आएगा। मैंने तो अपना जीवन अब ईश्वर के नाम कर दिया है। तुम भी कोशिश करो। प्लीज बाबा जी मुझे बता दीजिए मेरी वर्तिका कहाँ है। आप ही एक सहारा हो बाबा जी, जो बता सकते हो मेरी वर्तिका कहाँ है। वो जहां भी है बहुत खुश है। ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा कर रहा है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं वर्तिका से सच्चा प्यार नहीं करता था, नहीं तो मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। अब मुझे पश्चाताप करना होगा। अरे आप चलिए, हम आपकी वर्तिका को ढूंढेंगे। अब मुझे कहीं नहीं जाना मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, मेरी वर्तिका मेरे दिल में है। मिस्टर शर्मा, मेरी वर्तिका मेरे दिल में। आप जाओ मिस्टर शर्मा, अब मुझे कहीं कुछ नहीं ढूंढना, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी वर्तिका मिल गई है। मिस्टर शर्मा, मेरी वर्तिका मेरे दिल में है। मिस्टर शर्मा, मेरी वर्तिका मेरे दिल में है। मेरी वर्तिका मेरे दिल में। मेरी वर्तिका, आई लव यू वर्तिका। तुम मेरे दिल में हो, मैं हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में हो वर्तिका।